दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रतिशत को कैसे निकालते हैं। देखिए प्रतिशत को अंग्रेजी में परसेंटेज कहते हैं और देखिए यह जो चिन्ह है यह परसेंटेज का चिन्ह होता है। चलिए हम लोग सबसे पहले यह समझते हैं कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1%, तो देखिए 1% का मतलब होता है 1/100। यानी देखिए जब प्रतिशत का चिन्ह हटता है तो बटा में 100 लिखना होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2%, तो देखिए इसका मतलब यह है कि जब प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो इसके बटा में आपको 100 लिखना होगा। यानी देखिए 2% का मतलब होता है 2/100। अब चलिए हम लोग यह सीखेंगे कि अगर कोई भी संख्या प्रतिशत में दिया हुआ है तो इसको हम लोग भिन्न में कैसे बदलेंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं 5% को भिन्न में बदलना है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले 5 को लिखेंगे, प्रतिशत का चिन्ह जब हटेगा तो इसके बटा में 100 लिखना होगा। देखिए यह दोनों संख्या 5 से कटेगा, 5 से 5 कटेगा एक बार में, 5 से 100 को काटें यह कटेगा 20 बार में। यानी देखिए आप 5% के बदले 1/20 लिख सकते हैं। यह देखिए हो गया भिन्न के रूप में। चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल को और भी समझते हैं। जैसे मान लीजिए 10% को भिन्न में बदलना है। तो देखिए इसको भिन्न में बदलने के लिए सबसे पहले 10 को लिखेंगे, प्रतिशत का चिन्ह जब हटेगा तो इसके बटा में लिखना होगा 100 को। देखिए यह दोनों संख्या 10 से कटेगा, 10 से 10 कटेगा एक बार में, 10 से 100 को काटें यह कटेगा 10 बार में। यानी देखिए आप 10% के बदले 1/10 लिख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से प्रतिशत से भिन्न में बदल सकते हैं। चलिए अब हम लोग सीखेंगे कि अगर कोई भी संख्या पहले से भिन्न में है तो इसको हम लोग प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। जैसे मान लीजिए आपको देखिए 4 को प्रतिशत में बदलना है। तो देखिए इसको प्रतिशत में बदलने के लिए आपको देखिए 100% से गुना करना होता है। देखिए 4 से गुना 100 में करें तो यह होगा 400%। यानी देखिए अगर आप 4 को प्रतिशत में बदलेंगे तो यह देखिए 400% होगा। चलिए एक एग्जाम्पल हम लोग और भी लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2/5 को प्रतिशत में बदलना है। तो देखिए यह भिन्न का रूप का है ना, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना करना होता है। आप देखिए यहाँ पर संख्या को काट सकते हैं। देखिए अगर आप 5 से 100 को काटेंगे यह कटेगा 20 बार में। अब हम लोग 2 से गुना 20 में करेंगे तो देखिए यह होगा 40। यानी देखिए 2/5 का मतलब होगा कि यह 40% है। तो देखिए इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से भिन्न वाले संख्या को प्रतिशत में बदल सकते हैं। चलिए अब हम लोग प्रतिशत निकालने के लिए सीखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एक सवाल है, मान लीजिए कि आपको 60 का 20% निकालना है। आखिर 60 का 20% कितना होगा। तो देखिए इसको निकालने के लिए करना क्या है, सबसे पहले आपको 60 को लिखना है। देखिए गणित में का मतलब होता है गुना। यहाँ पर देखिए 20% है ना, सबसे पहले 20 को लिखेंगे, प्रतिशत का चिन्ह जब हटेगा तो इसके बटा में आपको 100 लिखना होगा। अब हम लोग यहाँ पर संख्या को काटेंगे, एक 0 से एक 0 कट जाएगा, यह 0 से यह 0 भी कट जाएगा। 6 से गुना 2 में करें यह होगा 12 और इसके बटा में 1 है ना, 1 अगर आप नहीं भी लिखते हैं तो इसके बटा में 1 छिपा हुआ होता है। यानी देखिए 60 का 20% 12 होगा। चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल को और भी समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 500 का 25% निकालना है। तो इसको भी देखिए आप इसी तरह से निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको 500 लिखना होगा, का मतलब होता है गुना, और देखिए 25% के बदले आप लिख सकते हैं 25/100।
देखिए यह 2 जीरो से यह 2 जीरो कट जाएगा। अब हम लोग 25 से 5 में गुना करेंगे। देखिए 25 से गुना 5 में करें तो यह होगा 125, यानी देखिए 500 का 25% 125 होगा। तो देखिए इस तरह से ऐसे प्रतिशत के सवालों को बनाते हैं। देखिए कभी कभी सवाल यह आता है, आपको देखिए प्रतिशत का प्रतिशत निकालना होता है। तो चलिए अब हम लोग वैसे सवालों को बनाने के लिए सीखते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए आपको 40% का 20% निकालना है, तो यह आखिर कितना होगा। तो देखिए इसको निकालने के लिए सबसे पहले 40 को लिखेंगे, प्रतिशत का चिन्ह जब हटेगा तो इसके बटा में लिखना होगा 100। का मतलब होता है गुना। यहाँ पर देखिए 20% है तो आप लिख सकते हैं 20/100। अब हम लोग संख्याओं को काटेंगे। देखिए यह दोनों जीरो से यह दोनों जीरो कट जाएगा। देखिए आप 2 से 100 को काट सकते हैं, यह कटेगा 50 बार में, और देखिए 2 कटेगा 1 बार में। देखिए यहाँ पर भी संख्या 2 से कटेगा, 2 से 4 कटेगा 2 बार में, 2 से 50 कटेगा 25 बार में। अब देखिए कोई भी संख्या नहीं कटेगा। तो देखिए 2 से गुना 1 में करेंगे तो यहाँ पर होगा 2, 1 से गुना 25 में करें यहाँ पर रहेगा 25, यानी देखिए 40% का 20% 2/25 होगा। तो देखिए इस तरह से ऐसे सवालों को बनाते हैं। चलिए हम लोग एक सवाल सीख लेते हैं कि डिस्काउंट के सवालों को कैसे बनाते हैं। जैसे देखिए आप दुकान में गए शर्ट खरीदने, शर्ट की कीमत दिया हुआ है 600 रुपये और इस पर मान लीजिए 15% की छूट है। तो आखिर देखिए छूट के बाद शर्ट की कीमत कितना रुपए होगा। तो सबसे पहले देखिए आप यह निकालिए, प्रतिशत में 15% छूट है ना, तो आप सबसे पहले छूट को रुपए में निकालिए। तो इसके लिए देखिए आपको 600 का 15% निकालना होगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग गुना का चिन्ह को लगा करके 15/100 लिखेंगे। यह 2 जीरो से यह 2 जीरो कट जाएगा। अब हम लोग 15 से गुना 6 में करेंगे तो यह होगा 90, यानी देखिए 90 रुपये का छूट मिलेगा। देखिए शर्ट का कीमत था 600 रुपये, इसमें से 90 रुपये की छूट है ना, तो अब देखिए हम लोग 600 में से 90 रुपये को माइनस करेंगे। देखिए इसमें से अगर आप 90 रुपये को माइनस करेंगे तो आपका आएगा 510 रुपये, यानी देखिए शर्ट की जो कीमत होगा आपको 510 रुपये देना होगा।